हमारा एक ऐसा अद्भुत सनातन है कि इस सनातन में प्रत्येक देवताओं का प्रादुर्भाव होता है, कोई गर्भ से नहीं आता। भगवान गणपति का प्रादुर्भाव हुआ, वो भी अभिमंत्रित करके माता ने स्वयं से प्रकट किया। जो पेट से आता है वो जीवात्मा है और सबको मरना पड़ता है संसार में। लेकिन यहां तो हमारे सनातन धर्म में देवता प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते। इसलिए भगवान गणपति का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान गणपति आए, मैया ने गणपति को आदेश दिया और कहा, पुत्र आज के बाद तुम्हें मेरी सेवा में रहना है। गणपति भगवान बड़े प्रसन्न हुए। गणपति भगवान ने कहा, मां, माता पिता की सेवा में ही इस संसार के समस्त तीर्थ और धाम हैं। इसलिए मां, मेरे लिए आदेश क्या है? तो आदेश बस इतना ही है कि मैं कक्ष में स्नान करने के लिए जा रही हूं और कक्ष में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करे तो उसे प्रवेश करने मत देना। महाराज उसी क्षण गणपति एक शूल लेकर के खड़े हो गए पहरा देने के लिए। मैया स्नान करने के लिए गई, महादेव का आगमन हुआ, भोले बाबा का। जैसे ही आगमन हुआ, गणपति भगवान ने रोक दिया। सरकार, किधर जा रहे हो? अब तो बाबा गुस्सा है, अरे भैया मुझे पहचानते नहीं, तुम नए नए कैलाश में दिख रहे हो कौन? गणपति भगवान ने कहा, मैं भी आपको पहचानता नहीं, लेकिन मेरी मैया का आदेश है, इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। मेरी मैया ने आदेश दिया है मुझे। देखो, ये है मातृत्व भक्ति। मैया ने आदेश दिया है महाराज, इसीलिए मैं प्रवेश करने नहीं दूंगा। महादेव ने कहा, देखो वत्स, तुम्हारी मैया ने तुम्हें आशीर्वाद तो दिया है और पहरादारी के लिए भी छोड़ दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, समाप्त कर दूंगा। गणपति भगवान ने कहा, मां के आशीर्वाद से अगर सरकार आपको युद्ध करना हो तो युद्ध भी कर लो, आप मुझे परास्त नहीं कर सकते। महादेव बड़े रुष्ट हुए, क्रुद्ध हुए। ये छोटा सा नन्हा सा ब्रह्मचारी और हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। देवता सब आकाश मंडल में मंडरा रहे थे। देवता सब नीचे आए, बोले, महादेव आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं, अरे आपका रास्ता रोक रहा है, मार्ग रोक रहा है, इसलिए हम ही युद्ध कर लेंगे, हमको युद्ध करने दो। देवताओं का युद्ध छिड़ गया गणपति भगवान से। सनई सनई गणपति भगवान ने समस्त देवताओं को परास्त करना प्रारंभ किया और महाराज सबको परास्त भी कर दिया। अब जब समस्त देवता परास्त हुए तब तो महादेव का क्रोध बढ़ गया और महादेव ने उसी समय शूल लेकर के और गणपति से युद्ध करना प्रारंभ किया। गणपति महादेव को भी परास्त करने में सामर्थ्य हैं। क्यों? बोले, महाराज माता गौरा की शक्ति इनको प्राप्त है। अरे जो समस्त देवताओं को शक्ति प्रदान करने वाली हैं, वो शक्ति स्वरूपा माता जगत जननी माता पार्वती के द्वारा ये सुंदर लाडले पुत्र हैं गणपति। अंतो गत्वा महादेव ने गणपति को समझाया, परंतु गणपति जी ने कहा, नहीं नहीं, हम तो युद्ध करेंगे क्योंकि मेरी मैया स्नान कर रही हैं और मां ने कहा है कि मार्ग में कोई भी आए, दरवाजे पर कोई भी आए, उसे अंदर मत आने देना, इसलिए महाराज आप जा नहीं सकते। महादेव युद्ध करते करते ब्रह्मा जी ने महादेव के अस्त्रों का सम्मान रखने के लिए आज जैसे ही महादेव ने अपने शूल को छोड़ा, वही शूल जाकर के गणपति भगवान के ऊपर लगा और गणपति का सड़ धड़ से अलग हो गया। जैसे ही गणपति का सड़ धड़ से अलग हुआ, मैया ने एक महाराज जोर से आवाज सुना और दौड़ पड़ी। माता पार्वती जैसे ही आई और गणपति का सड़ धड़ से अलग देखा, महाराज जोर जोर से विलाप करके रोने लगी। इतने क्रुद्ध हैं कि लग रहा है कि 10 दिशाओं को दग्न कर देंगे, समाप्त कर देंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।
10 दिशाओं को दग्न कर देंगी, समाप्त कर देंगी। इतने रुष्ट हैं, क्रोध में है मैया। देवता सब थर थर कांपने लगे, भागने लगे यत्र तत्र। कहीं मैया ने अपना कोप जागृत किया तो दिशा दग्न हो जाएगा। ये समस्त दिशा के महाराज प्राणी जल जाएंगे। जलतर छलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान, सब समाप्त हो जाएंगे। क्या किया जाए, कैसे रोका जाए? आकर के सबने गौरा माता पार्वती का पैर पकड़ा और सबने कहा, मां त्राहिमाम, त्राहिमाम, क्षमा करो, क्षमा करो मां। स्तुति करना प्रारंभ किया देवताओं ने। देखो भगवती हैं, जगत जननी है। इस संसार में जब जब विपत्ति आती है, कष्ट आती है, तो इन विपत्तियों से, इन कष्टों से रक्षा करने के लिए स्वयं माता जगत जननी बनकर के, सुक्त स्वरूपा बनकर के, और महाराज इस संसार में सनातन की रक्षा करती है। महिषासुर के आतंक से समस्त देवता त्रस्त रहते हैं, लेकिन वही भगवती चंडिका बन करके और इन महिषासुर का मर्दन करती है। चंड मुंड के महाराज अत्याचार से समस्त देवता स्वर्ग खाली करके भागते हैं, लेकिन देवताओं के पुकार पर चंड मुंड का संहार करने के लिए वही शक्ति स्वरूपा एकत्र होती हैं और चंड मुंड का उद्धार करती हैं। शुंभ निशुंभ भी महाराज इन दानवों का कल्याण भगवती उमा बनकर के, कालिका बनकर के इनका उद्धार करती है। इसलिए देवता स्वयं त्रस्त हैं, भाग रहे हैं, यत्र तत्र भाग रहे हैं। समस्त देवता ने आकर के, देवताओं ने आकर के मैया का चरण पकड़ा। मां भगवती शांत हुई और बोली कि मेरा एक ही पुत्र था गणपति, अब तो ये समाप्त हो गया, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इसलिए समस्त देवताओं मेरे पुत्र को किसी प्रकार से जीवित करो। समस्त देवता गए महादेव के पास। महादेव आप तो सर्व समर्थवान हो, मेटत कठिन कुंवक भाल के, ललाट की रेखाओं को बदलने में भी जो समर्थवान है वो महादेव है। मेटत कठिन कुंवक भाल के, ललाट की रेखाओं को भी बदल देते हैं महाराज, ऐसे महादेव हैं। काशी में एक ब्राह्मण परिवार है महाराज, पति और पत्नी रहा करते थे काशी में। बहुत वर्ष बीत गए, दोनों को कोई संतति नहीं हुआ। जब संतति नहीं हुआ तो महादेव की सेवा करना प्रारंभ किया। महादेव प्रसन्न हुए। दोनों दाम्पतियों ने कहा, महादेव एक पुत्र हो जाए, आपकी कृपा हो जाए तो। महादेव ने कहा, देखो बेटा चाहिए कि पुत्र चाहिए? बेटा मिलेगा लेकिन लंबी आयु होगी, जब तक जिएगा तब तक तुम्हें जीने नहीं देगा, और पुत्र दूंगा तो आयु थोड़ी कम होगी, लेकिन जितना समय तक रहेगा तुम्हारी कीर्ति का संचार करेगा। क्या चाहिए बोलो? दोनों ने कहा हाथ जोड़ करके, महाराज पुत्र ही दे दो। पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। अरे भाई, बेटा जब बढ़िया होता है तो वही पिता अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली समझता है। पुत्र दिया महादेव ने, लेकिन कहा देखो एक पुत्र तो दूंगा, 5 वर्ष की इसकी आयु होगी, महज 5 वर्ष, और 5 वर्ष के बाद ये समाप्त हो जाएगा। महादेव ने आशीर्वाद दे करके, महादेव तो अंतर ध्यान हो गए। सनई सनई समय आया, तो समय आते ही महाराज हुआ क्या, एक संतति हुई, एक संतान हुआ। अब तो महाराज संतान होते ही चारों तरफ से पति और पत्नी प्रसन्न होने लगे, बधाई गुजने लगा महाराज इनके घर में। जितने भी समस्त जनता जनार्दन हैं, ये दाम्पत्य को आशीर्वाद देने लगे। अब बालक तो हो गया है, 2-4 साल जैसे ही व्यतीत हुआ, 5वां वर्ष प्रारंभ होने वाला है, तब तक माता पिता दुखी रहने लगे। देखो 4 साल तक तो आनंद किया कि बेटा घर में हुआ है,
5वां वर्ष चढ़ा तो माता पिता दुखी रहने लगे। क्यों? क्योंकि महादेव ने कहा भी है 5 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब दुखी रहने लगे। क्या करें? जो भी मार्ग में आता है सबको प्रणाम करवाते हैं, जो भी बुजुर्ग आता है सबको नमन करवाते हैं। इसलिए प्रणाम करने में बड़ा शक्ति है महाराज। जस कृति सम्मान तीनों बढ़ जाता है। अचानक से सप्त ऋषि बगल से जा रहे थे। सप्त ऋषियों को देख करके इस बालक ने जैसे ही प्रणाम किया, सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। अब जैसे ही कहा चिरंजीवी भव, आशीर्वाद मिल गया हमारा। आशीर्वाद मिलते ही इन दोनों दाम्पतियों ने कहा, महाराज आप कह रहे हो इस बालक को चिरंजीवी भव, और इधर महादेव ने आशीर्वाद दिया है कि 5 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कहीं अगर इसकी मृत्यु हो गई तब तो आपका वरदान झूठा हो जाएगा। लोग साधु महात्माओं पर विश्वास करना बंद कर देंगे। साधु नाम दर्शनम पुण्य पाप नाशनम। इसलिए महाराज क्या होगा? सप्त ऋषि चक्कर में पड़ गए। क्या करें महाराज? सप्त ऋषियों ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास सप्त ऋषि गए, एक एक करके प्रणाम किया। बालक भी पीछे था। जैसे ही प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। अब सप्त ऋषि मुस्कुराए, महाराज महादेव ने आशीर्वाद दिया है कि 5 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी, और आप कह रहे हो चिरंजीवी भव। अब ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए कि अगर इसकी मृत्यु हो गई तो ब्रह्मदेव पर विश्वास कौन करेगा? चक्कर में पड़ गए महाराज। सोचा चलो महादेव की शरण में चलते हैं। ललाट की रेखाओं को भी महादेव ही बदल सकते हैं, इसलिए महादेव की शरण में चलो। सप्त ऋषि और समस्त देवता मिलकर के और ब्रह्मा आदि देवता सब पहुंचे महादेव की शरण में। महादेव प्रसन्न हुए। आओ, सबको देखा, सबने एक एक करके नमन किया। ये बालक भी पीछे खड़ा था, साष्टांग प्रणाम किया महादेव को। महादेव ने भी कह दिया चिरंजीवी भव। अब जब महादेव ने चिरंजीवी भव कहा, उसी समय महाराज ये समस्त देवता सरकार, आपने ही इस बालक को पहचानिए ठीक से, आशीर्वाद दिया था। ये जीवात्मा जो है ना, आपके द्वारा ही आया है, और आपने इसको आशीर्वाद भी दिया था, और आप ही के आशीर्वाद से ये मरने वाला भी है। महाराज 5वां वर्ष इसका चल रहा है, और कब पूरा हो जाए? महादेव चक्कर में पड़ गए। अरे राम राम, चिरंजीवी भव का मैंने आशीर्वाद दे दिया, अब तो 5 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या करें? अगर मैंने इसको मृत्यु दिया तो महाराज महादेव पर कोई विश्वास करना छोड़ देगा। देखो यही महादेव हैं, महादेव पर विश्वास नहीं होगा। इसलिए कहा देखो भैया ब्रह्मदेव, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए हो, लेकिन विडंबना यह है कि 5 वर्ष में ही इसकी मृत्यु होगी, ये सुनिश्चित है। लेकिन 5 वर्ष को कैसे गिनना है? तो ये काल चक्र की सारी घड़ियां तुम्हारे पास रहती है। इसीलिए हे ब्रह्मदेव, काल चक्र की घड़ियों को तुम गिनो, और 5 वर्ष में ही इसकी मृत्यु होगी। जब हम मानवों के 1-1 हजार वर्ष व्यतीत होता है, तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। देखो ब्रह्मा जी का भी कोई पौष्टिक पद नहीं है कि ब्रह्मा जी एक बार बन गए तो फिर अब दोबारा कोई ब्रह्मा नहीं बनेगा। जब मानवों के 1-1 हजार वर्ष व्यतीत होता है तो 1 मनवंतर होता है, और 1 मनवंतर 72 चतुर्युगी का होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग की आयु कितनी है? बोले 4,32,000 वर्ष। इसलिए नया साल जब आवे ना, तो नया साल में हमको पंचांग सुनना चाहिए। ज्योतिषियों को बुला करके, विद्वान ब्राह्मणों को, और पंचांग सुनो तो समझ में आएगा दुनिया की लेखा जोखा। लेकिन भैया आजकल तो हम अपना नया साल ही भूल गए। अब हमारा नया साल क्या हुआ? आ गई 1 जनवरी, और इसी 1 जनवरी को हम नया साल मनाने लगते हैं। अरे अंग्रेज के औलादों, समझने की आवश्यकता है। कितना समय रखो?
बोले 5 वर्ष रखो, और 5 वर्ष जब रखोगे तो महाराज अब इसकी मृत्यु भी नहीं होगी। इसलिए आने वाले समय में उस बालक का नाम पड़ गया महाराज क्या? बोले महर्षि अगस्त। बोल अगस्त भगवान की। सप्त चिरंजीवों में महाराज महर्षि अगस्त हैं। सप्त चिरंजीवों में, सातों सप्त चिरंजीवों में महर्षि अगस्त आते हैं। बड़े भाव से महाराज महादेव ने भी इस बालक को आशीर्वाद दिया। इसलिए आज जब गणपति चले गए, गणपति समाप्त हुए, तो महादेव ने सोचा अब क्या करूं, गणपति का सर ला करके मैं कहां से दूं? कैसे गणपति का सर आएगा, कैसे मिलेगा गणपति का सर? महादेव चक्कर में पड़े। तो महादेव ने सोचा कि अब मुझे एक कार्य करना पड़ेगा, और महादेव ने उसी समय अपने शूल को आदेश दिया, त्रिशूल को, और त्रिशूल को आदेश देकर के कहा, हे त्रिशूल तुम जाओ और त्रिभुवन में जो माता अपने पुत्र को अपने पीठ के बल लेकर के सोती है, इन पुत्रों का सर ला करके और गणपति के ऊपर स्थापित कर दो। ये त्रिशूल पूरा त्रिभुवन में ढूंढता रहा, हमारा पूरा त्रिभुवन गया। पूरे त्रिभुवन में महाराज विडंबना देखो, जहां भी गया कोई भी ऐसी मैया नहीं मिली जो अपने बेटे को अपने गोद में लेकर के सोती ना हो। समस्त मां अपने पुत्र को गोद में लेके ही सोती है, कोई मैया पीठ के बल अपने पुत्र को लेके नहीं सोती। त्रिशूल आया, बोला महाराज मैं तो सर्वत्र गया और जाकर के पूरे सृष्टि में देखा, सब माता अपने पुत्र को गोद में लेकर के ही सोती है, कोई पुत्र को पीठ के बल लेकर के नहीं सोती। इसलिए मैं क्या करूं? महादेव ने कहा तो जानवरों में ढूंढो। समस्त जानवरों में ढूंढा गया। उसी समय एक हथनी दिखी महाराज, और उसका एक बच्चा था, बच्चा पीठ के बल सो रहा था। त्रिशूल गया, उस बच्चे का सर लाया, और सर ला करके, और जैसे ही महाराज गणपति के ऊपर यह सर रखा गया, महादेव की कृपा से गणपति खड़े हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान गणपति खड़े हुए, और मैया ने गणपति से कहा अपने पिताश्री को प्रणाम करो। वत्स तुमने पहचाना नहीं अपने पिता को। महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने अपने पुत्र गणपति को गले से लगाया, और लगा करके अपने दाहिने जांग पर गणपति को स्थान दे दिया। महादेव ने बाएं पर कार्तिकेय और दाएं पर गणपति को स्थापित कर लिया। महादेव ने इस प्रकार से कैलाश बड़े आनंद पूर्वक चलने लगे। अब सनई सनई दोनों बालक बड़े होने लगे। महादेव के दो पुत्र कार्तिकेय और गणपति, ये सनई सनई बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे तो माता पिता के मन में एक ही चिंता होने लगी। बेटा बेटी जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को क्या चीज की चिंता रहती है जी? विवाह का। सनई सनई बड़े होने लगे तो माता पिता ने सोचा कि अब इन पुत्रों का विवाह हो जाए। अब विवाह करेगा कौन और किसका विवाह पहले किया जाए, दोनों